स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज़ है 26 नवंबर के बारे में। आज ही के दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडोप्ट किया गया था 1949 के दिन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा। अब देखिए कि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पे अडोप्ट किया गया। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे कमेंसमेंट के बारे में कि कम्प्लीटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्समेंट के अंदर में कब आया, तो वो आपको 26 जो जनवरी का दिन है 1950 का 2 मंथ आफ्टर द 26 नवंबर उस दिन यह कमेंसमेंट के अंदर में आया। ड्यू टू द एक हिस्टोरिकल डे है पूर्ण स्वराज दिवस, उसकी वजह से इसको 26 जनवरी 1950 के समय ये कमेंसमेंट के अंदर में आया। कुछ इसके जो प्रोविजन है वो उसको आपको देखिए कि 1949 के दिन ही कमेंसमेंट के अंदर में आए थे, जैसे कि इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है, सिटीजनशिप के जो प्रोविजन है, आप देखिए कि आर्टिकल 5 to 11 जो सिटीजनशिप है पार्ट सेकंड के अंदर में, तो वो कम्प्लीटली जो इसका जो अडोप्शन के दिन ही कमेंसमेंट के अंदर में आ चुके थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखें कि जुडिशरी के द्वारा भी जो 26 नवंबर का जो दिन है उसको एज ए लॉ डे के रूप में, एज ए कानून दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जुडिशरी के द्वारा 26 नवंबर को। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में, तो 26 नवंबर को ही आप देखिए कि 2008 के समय में आपको मुंबई का जो हमारा सिटी है, हमारा जो फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके अंदर में आपको एक टेरर अटैक है वो देखने के लिए मिलता है हमारे नाइबर कंट्री के द्वारा। कंप्लीटली एक स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसको किया गया था उस अटैक को इंडिया के अंदर में। आप देखिए कि 26/11 का जो अटैक हुआ उसके बाद में हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके पर्सपेक्टिव में कम्प्लीटली यहाँ पे जो चेंज है उसको किया गया। मैरी टाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अलग अलग जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको क्रिएट किया गया। टू ऐसी इंपॉर्टेंट एजेंसी हैं जिनको क्रिएट किया गया था। एक तो एनआईए है जिसको कम्प्लीटली जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके रूप में एक एजेंसी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, जिसके द्वारा ऑल ओवर इंडिया कम्प्लीटली किसी भी स्टेट्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया जा सकता है अगर कोई टेरर एक्टिविटी का रिगार्डिंग में कोई रैकेट वहाँ पे चल रहा है। अब देखिए इससे पहले सीबीआई नाम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, बट सीबीआई को जब भी स्टेट्स के अंदर में इन्वेस्टिगेशन करना है तो उनके द्वारा स्टेट्स का जो कंसेंट है वो होना चाहिए। उसके बारे में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जिसको हम जनरल कंसेंट के रूप से जानते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनटीआरओ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द 26 अटैक के बाद में, 26/11 का जो इंसिडेंट था उसके बाद में। अगर हम बात करें मेरी टाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो कोस्टल गार्ड्स हैं इन सबको यहाँ पे बेसिकली अपॉइंट किया गया, जिससे कि मोर अच्छे से इनका जो इंटेलिजेंस है वो किया जा सके। बोर्ड्स के रिगार्डिंग में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको यहाँ पे लगाया गया। एनएसजी जो हमारे एक इम्पोर्टेंट जो कमांडोज होते हैं, एनएसजी के जो कमांडोज हैं, उन एनएसजी कमांडोज का जो हेड ऑफिस है आपको हरियाणा के अंदर दिल्ली के पास ही जो मानेसर नाम की जो जगह है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो एनएसजी कमांडोज के अलग अलग एरियाज के अंदर जो कैंपस है उसको ओपन करने की बात की गई थी इसी 26/11 के अटैक के बाद में। आप देखिए कि हमारे इंडियन पुलिस सर्विस से रिलेटेड, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड, और आप अगर हम बात करें कि हमारी जो अलग अलग जो कमांडिंग जो ऑफिसर्स हैं, जो कमांडोज थे, उनके द्वारा यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है वो किया गया था इस 26/11 के अटैक के अंदर में। मुंबई का जो ताज बेसिकली जो ताज होटल है उसके ऊपर ये अटैक हुआ था। काफ़ी सारा जो चेंज किया गया, स्टिल कुछ लूप होल्स हैं हमारे पुलिस स्ट्रक्चर के अंदर में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो अटैक को जो डील किया गया था वो पुलिस के द्वारा ही किया गया था। तो पुलिस के जो वेपन्स हैं उनको भी अपग्रेड करने की बात की गई है। समय समय पे डिफरेंट डिफरेंट जो केस हैं, चाहे प्रकाश सिंह केस हो, चाहे कोई अलग से कोई केस हो, उसके अंदर में पुलिस के जो वेपन्स हैं उनको अपग्रेड करने की बात की गई कि ऐसा कि अगर कोई इंटरनल वे में कोई अटैक है वो कैरी आउट होता है तो पुलिस यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसको डील करेंगे इंडिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके पर्सपेक्टिव से। तो पुलिस का जो वेपन्स है उसको अपग्रेड करने का बात किया गया था 26/11 के अटैक के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि सलकियारा नाम की जगह है, कहाँ पे है, उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर में, जैसे सपोज कीजिए उत्तराखंड है। उत्तराखंड को 2 पार्ट्स के अंदर हम देखते हैं, गढ़वाल है, कुमायूं का रीजन है, मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं ये आपका होमवर्क था। अभी भी किसी भी स्टूडेंट के द्वारा जो आंसर है वो नहीं दिया गया, क्या इसको गैरसैंण के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तरकाशी है वो सिचुएटेड है, उसके अंदर एक सिलकियारा है। वहाँ पे देखिए कि टनल का जो वर्क है उसको कैरी आउट करते हुए वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उसके अंदर ट्रैप हो गए,
उन्हीं को निकालने के रिगार्डिंग में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहे हैं, बट प्रेजेंट समय में ड्यू टू द टेक्निकल इशू और वहाँ पे जो मशीन है वो ख़राब होने की वजह से अभी तक उनको रेस्क्यू नहीं किया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा कहा गया कि आने वाले समय में जल्द ही इनको रेस्क्यू किया जाएगा, बट रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग सकता है क्योंकि वो लिटिल बिट डेंजरस है अभी उनको यहाँ से निकालना। एक तो देखिए कि उनको यहाँ बेसिकली निकालना काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन लाइफ को सेव करना है। उसी के रिगार्डिंग में जो काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट पर्सन हैं टनल से रिगार्डिंग में उनको बुलाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक पर्सन है, उनको बुलाया गया है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। हमारा जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जो हिमालयन सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलता है वहाँ पे। ये अनस्टेबिलिटी है, चाहे हम देखें हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फ्लड का क्राइसिस हुआ, उत्तराखंड के अंदर आपको जोशीमठ का जो क्राइसिस है जिसमें लैंड सब्सिडेंस का इश्यू देखने के लिए मिला, वहाँ एनटीपीसी का जो प्लांट है उसके अगेंस्ट में लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, चाहे उत्तरकाशी का जो इंसिडेंट हो। इसके अलावा आप देखें कि 2013 के अंदर 2021 के समय जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ग्लेशियर का आउटब्रेक हो, डैम की वजह से जो लोग हैं वहाँ पे उनका डेथ हुआ था। 2013 के समय जो फ्लड हो, रवि चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये डिजास्टर को रिलेटेड एक एजेंसी है और डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा जीएस पेपर 3 है जो मेंस का, उसके अंदर भी मेंशन किया गया है। आप देखिए कि नेशनल वाइज इसको पीएम के द्वारा हेड किया जाता है, स्टेट वाइज इनको जो सीएम के द्वारा हेड किया जाता है। और आप देखिए अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आप जब यूपीएससी में सिलेक्ट होगे और डीएम आप बनोगे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू, तो डीएम के द्वारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो डिजास्टर फंड है उसको हेड किया जाता है डीएम के द्वारा। तो तीन एक पावरफुल पोस्ट है हमारे डिजास्टर के रिगार्डिंग में जिसमें डील करने का जो पावर है उनको दिया गया है। राजस्थान का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके रिगार्डिंग में वोटिंग हुआ, 71.64% जो वोटिंग है वो देखने के लिए मिला है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, सपोज करो आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, सपोज कीजिए आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का जो लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, सपोज कीजिए लास्ट ईयर हुआ था या आने वाले समय में होगा, तो उससे पहले जो लास्ट इलेक्शन जो कंडक्ट हुआ उस इलेक्शन के अंदर कितना वोटिंग रहा उसको एक बार जरूर से गूगल करना, उसके बारे में रीड करना क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और हमारा जो जनरल इलेक्शन है, लास्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था स्टूडेंट, 2019 के समय। तो ओवरऑल इंडिया का जो वोटिंग है, इंडिया का जो टर्नआउट है वो कितना देखने के लिए मिला था, कितने लोग हैं जो यहाँ पे वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किए थे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2013 के समय में, इसको गूगल जरूर से करना स्टूडेंट्स, अपने स्टेट के बारे में और जनरल जो इलेक्शन हुआ 2019 के समय, तो ओवरऑल इंडिया का जो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज है वो कितना रहा था। स्टूडेंट 2013 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट डिलीवर किया गया था जिसको हम नोटा का केस के रूप से जानते हैं, पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है। आप देखेंगे नोटा के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा ईवीएम मशीन है, सपोज कीजिए ये ईवीएम मशीन है, इसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम हैं, सभी कैंडिडेट्स के नाम है, तो उनके साथ में जो लास्ट जो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा नन ऑफ द अबाउ की ऊपर जितने भी जो लो कैंडिडेट हैं वो कोई भी आपको पसंद नहीं है, तो आप वहाँ पे नोटा है उसको प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए कि रेड जो सिंबल है वो यहाँ पे क्लिक होगा जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे। उसके बाद में आपका यहाँ पे ईवीएम के साथ में एक मशीन लगाई जाती है जिसको हम वीवीपैट के रूप से जानते हैं, जो 2019 से इंसर्ट किया गया था जब से अपोजिशन पार्टीज के द्वारा ईवीएम का जो यहाँ पे स्कैम है, ईवीएम के अंदर मैनिपुलेशन का जो एलिगेशन है वो लगाए गए थे। आप देखिए वीवीपैट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया, अगर आपने नोटा को वोट दिया है तो नोटा वहाँ पे लिखा आएगा, उसका जो सिंबल है वो देखने के लिए आएगा, और जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है उसका वो नंबर आएगा यहाँ पे, नाम आएगा यहाँ पे, और उसका सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा। वो अलग से यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको वेरीफाई किया जाता है रैंडम वे में, जिससे कि यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो फ्री एंड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे डील किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके अगेंस्ट में लोकपाल के द्वारा एक कंप्लेंट है जो सीबीआई को रेफर की गई है। सीबीआई कंप्लीटली उस कंप्लेंट को यहाँ पे रीड कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं क्या वो कंप्लेंट सही है। ये बेसिकली टीएमसी से बिलोंग करती हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके अगेंस्ट में अपोजिशन जो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रेजेंट समय में पावर में है, उनके भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो एलिगेशन है वो लगाए गए थे
कि इनको किसी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया, वो क्वेश्चन इनके द्वारा पूछे गए हैं। लोकसभा का जो इनका आईडी एंड पासवर्ड है वो भी इन्होंने किसी के साथ शेयर किया था। ऐसे कुछ एलिगेशन वो देखने के लिए गए मिले थे। इसके अलावा देखिए कि आप देखिए कि एथिक्स कमेटी को भी रेफर किया गया था इनका जो केस है, जो लोकसभा के स्पीकर है उनके द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि पेटिशन प्रिविलेज और एथिक्स, पेटिशन प्रिविलेज और एथिक्स 3 कमेटी हैं, ये इंक्वायरी से रिगार्डिंग में है लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर में। इनके अगर हम मेंबर्स की संख्या के बारे में बात करें तो आपको 10 मेंबर जो कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, राज्यसभा के अंदर में। और लोकसभा के अंदर इसके मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, लोकसभा के अंदर आपको देखने के लिए मिला 15। तो तीनों कमेटीज के अंदर जो मेंबर्स का जो कंपोजिशन है वो सेम है, 10 एंड 15, 10 इन द राज्यसभा, 15 इन द लोकसभा। ये आपको पता होना चाहिए। कमेटी ऑन पेटिशन प्रिविलेज एंड एथिक्स है, ये 3 कमेटी हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के अंदर भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोकपाल का जो केस है, जो लोकपाल है, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप कि लोकपाल को यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कंपोजिशन के अंदर में जो कमेटी सिलेक्ट करती है लोकपाल को, 2013 में एक्ट आया था लोकपाल का। और लोकायुक्त कहाँ पे अपॉइंट होते हैं, स्टेट के अंदर में। तो जो कमेटी इनको अपॉइंट करती है वो कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं, उस कमेटी के पार्ट कौन कौन होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, या आप इसको रीड करना लोकपाल के बारे में। आप देखिए कि 2011 के समय, 2012 के समय काफ़ी सारा जो मूवमेंट है करप्शन की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिले थे इंडिया में, जिसमें लोकपाल के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में बात की गई थी, और लोकायुक्त किसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोचिन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है, वहाँ पे स्टैम्प पैडी के अंदर 4 जो स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स थे, इसके अंदर में 4 लोग हैं, उनका डेथ हुआ है। एक कोचिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक फीस्ट फेस्टिवल के समय में इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, कैसे जो अलग अलग कमीशंस है वो यहाँ पे बने, उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया जाएगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 के समय में, 1928 के समय नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर 1929 के समय कांग्रेस का सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय एक हाईएस्ट पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। अब देखिए कि कम्प्लीटली 90 मोर देन 90% जो पर्सनस है वो इससे एसोसिएटेड थे, तो इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक इम्पोर्टेंस है हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी। 1929 का कांग्रेस का जो सेशन है वो कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स, लाहौर के अंदर हुआ। लाहौर के इस सेशन के अंदर में 26 जनवरी का जो दिन है, लाहौर का इस सेशन के अंदर बताया गया कि ये सेशन जो बेसिकली ऑर्गेनाइज हुआ था दिसंबर मंथ के अंदर हुआ था, दिसंबर मंथ ऑफ 1929, कि जो 26 जनवरी है नेक्स्ट मंथ का 1930 का, उस 26 जनवरी को हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर में पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ से आपको पूर्ण स्वराज डे है वो देखने के लिए मिलता है, 26 जनवरी का जो इम्पोर्टेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद में भी कमेंसमेंट है वो 2 मंथ बाद में किया गया था स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप देखिए कि फिर 1939 के समय में इसका जो मिडिल पार्ट है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा 1934 के समय में कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेम कैसे किया जाएगा उसके रिगार्डिंग में एक पर्सन है एम.एन. रॉय, उनके द्वारा कहा गया था कि इंडियंस के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए, इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो दे देना चाहिए। 1938 के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बात को कहा गया था। 1939 के समय में आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसका आउटब्रेक होता है, जर्मनी के द्वारा किसके ऊपर अटैक कर दिया गया था, पोलैंड के ऊपर में, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का यहाँ पे आउटब्रेक हुआ। इंडियंस के द्वारा वहाँ पे कहा गया कि अगर ब्रिटिश को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए तो आप देखिए कि यहाँ पे लिटिल बिट जो पावर है उसको आप डिवोल्व कीजिए, पावर को इंडियंस के हाथ में यहाँ पे दीजिए, जिसकी वजह से हम आपका सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1949 के बाद में 1940 के समय में, 1940 के समय एक अगस्त ऑफर है वो इंडिया में सेंड किया गया। अगस्त ऑफर के अंदर भी इंडियंस को कंप्लीटली पावर नहीं दी गई। फिर उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन है वो इंडिया के अंदर सेंड किया गया, उसके थ्रू भी यहाँ पे सक्सेस है वो नहीं मिली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो नहीं बनी। फिर बाद में आएगा स्टूडेंट्स कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के थ्रू लिटिल बिट जो मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पर्सनस हैं उनको इनके द्वारा सेटिस्फाइड किया गया, और उसी की वजह से इंडिया यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है।
आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इनिशियल फेज में जो मेंबरशिप है वो डिफरेंट हुआ करती थी, बाद में जो मेंबरशिप है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसके बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है उसको क्रिएट कर दिया गया, और इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका जो टोटल मेंबरशिप है वो यहाँ पे डिक्लाइन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है 2 ईयर 11 मंथ और 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का जो समय है इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा लिया गया। और 26 नवंबर का जो दिन है 1949 का दिन, उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आया। अगर हम कमेंसमेंट के बारे में बात करें तो 26 जनवरी ड्यू टू दिस पूर्ण स्वराज दिवस का जो इन्फ्लुएंस है उसके वजह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके द्वारा अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से ऐसे जो काम है वो किए गए थे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो कॉमनवेल्थ के लिए जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया गया। इंडिया का जो फ्लैग है, इंडिया का जो नेशनल एंथम है, इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको यहाँ पे अपॉइंट करना हो, ये सब वर्क है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है कॉपीराइट एक्ट के बारे में। आप देखिए कि कुछ पेंटिंग है जिनको यहाँ पे पब्लिक प्लेस के अंदर लगाया गया था, उसके रिगार्डिंग में जो कॉपीराइट का जो एक्ट है वो फाइल किया गया है। कॉपीराइट के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि यूएन का एक WPO है, वीपो नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा कॉपीराइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको यहाँ पे डील किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1885 के समय एक कन्वेंशन है कॉपीराइट के रिगार्डिंग में जिसको हम बर्न कन्वेंशन के रूप से जानते हैं, बर्न कन्वेंशन के रूप से, जिनके द्वारा आर्टिस्टिक और जो लिटरेरी वर्क से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको सिक्योर किया जाता है, उसके रिगार्डिंग में कॉपीराइट है। तो उसी कॉपीराइट एक्ट के रिगार्डिंग में जो केस है वो कोर्ट के अंदर गया है, अभी कोर्ट के द्वारा उसको एग्जामिन किया जाएगा क्या स्ट्रीट आर्ट के अंदर में कोई भी आर्ट की जाती है उसको कॉपीराइट एक्ट के अंदर में उसको ऐड किया जाएगा या नहीं, ये कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा आने वाले समय में। तो बर्न कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, वीपो के बारे में पता होना चाहिए, इनके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो भी निकाला जाता है। कॉर्नेल है, इनसीड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो वीपो नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो 1967 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया था, यूएन का ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2 पर्सन्स हैं जिनके ऊपर रेप का एक केस था, उनको यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना जो केस है, अपना जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया कि उनको कोई भी जो लीगल एड है वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की गई। सबसे पहले आपको लीगल एड से रिलेटेड आज ही के दिन से रिलेटेड एक टॉपिक है स्टूडेंट 26/11। आप देखिए कि 2008 के अंदर जो स्टेट स्पॉन्सर अटैक हुआ था, उसी स्टेट स्पॉन्सर अटैक के अंदर एक टेररिस्ट है जिसको पकड़ लिया गया था उस समय में, जिसको हम कसाब के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि उस कसाब को भी इंडिया के अंदर फ्री लीगल एड है वो प्रोवाइड की गई थी। फ्री लीगल एड यहाँ पे जो एडवोकेट है उसको प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा भी सेम प्रोसेस को ही ऑब्जर्व किया गया कि दो जो अक्यूज्ड हैं जिनके ऊपर में यहाँ पे जिनको सेंटेंस दिया गया है लोकल कोर्ट के द्वारा, उनको जो लीगल एड है वो नहीं प्रोवाइड की गई, जो लॉयर इनके द्वारा हायर किया गया था उसके द्वारा प्रॉपर अपीयर नहीं हुआ गया। अगर हम फ्री लीगल एड एंड एडवाइस के बारे में बात करें तो आर्टिकल 39A ऑफ DPSP आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है DPSP के अंदर इसको डील किया गया है, जिसको 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसके थ्रू इंसर्ट किया गया था DPSP के अंदर में, क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू आया है स्टूडेंट्स। 39A, B जो इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे वो आपको अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया कि फ्री लीगल एड एंड एडवाइस को प्रोवाइड करना एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमने काफ़ी सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स है उनको रीड किया है, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड कोई पर्सन हो उसको यहाँ पे कंप्लीटली मिसट्रीट करना हो सोसाइटी के अंदर में। और अभी देखिए कि यहाँ पे जो असोल्ट किया गया है बेसिकली वुमेन सरपंच के द्वारा, 3 और पर्सन हैं जिनके द्वारा इस तरीके से, तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है न्यूज़ है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया, दैट इज़ कम्प्लीटली हमारा सोशल स्ट्रक्चर के बारे में शो करता है कि ऐसा भी इंसिडेंट रूरल एरियाज़ के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ऐसे इसके जस्ट एक अपोजिट न्यूज़ भी अभी आपको रीड करेंगे, उसको भी हम आने वाले समय में। आप देखिए कि कंबाला नाम का एक फेस्टिवल है जिसके अंदर जो बफेलोज हैं उनका रेस करवाया जाता है, ये कम्प्लीटली एक वेट एरिया होता है। ऐसा ही जो कंबाला रेस है उसको अभी रिसेंटली एक मूवी आया था कंटारा। कंटारा एक ट्रेडिशनल जो आपका
ट्रेडिशनल जो कल्चर हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में शो किया गया था, स्पेशली जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग में। उसी कंटारा के अंदर में काफ़ी कुछ हमारा जो कल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको भी शो किया गया था उस मूवी के अंदर में। तो उसी के अंदर इस कम्बाला जो फेस्टिवल है उसको दिखाया गया। आप देखिए कि कभी कभी जब इसको कंपटीशन के रूप में करवाया जाएगा, जब इसको टू मच कंपटीशन के रूप में करवाया जाएगा, तो उसमें आपको काफ़ी बार एनिमल्स के अगेंस्ट में जो क्रूरलिटी है वो देखने के लिए मिलती है। बट अगर हम बात करें इसको, अगर हेल्दी कंपटीशन के रूप में देखा जाता है, जस्ट एज ए मैच के रूप में देखा गया नॉर्मली, टू मच कंपटीशन या मनी का जो प्राइस है उसके ऊपर नहीं लगाया गया, तो आप देखिए कि काफ़ी अच्छा एक फेस्टिवल है जिसके अंदर में ऐसा ही आपको जल्लीकट्टू का एक फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है बुल्स के रिगार्डिंग में, जो हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है उनके द्वारा इस तरीके से अपनी जो बफेलोज है उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनका एक ट्रेडिशनल जो कस्टम है, ट्रेडिशनल कल्चर है उसके रूप में देखने के लिए मिलता है। अगर हम कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक का जो कोस्टल एरियाज है उसके अंदर में मैक्सिमम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है कोस्टल एरियाज के अंदर में। अभी बेंगलोर के अंदर इसको ऑर्गेनाइज होगा, अपोजिशन पार्टीज के द्वारा भी इसको अपोज नहीं किया गया है, अपोजिशन पार्टीज के द्वारा भी अपना जो पॉलिटिकल जितना भी रिफ्ट है उसको भुला के सभी इसको यहाँ पे एंडोर्स किए हैं कम्बाला फेस्टिवल के बारे में। 1970 के समय इसका जो फर्स्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन है वो देखने के लिए मिलता है कम्बाला फेस्टिवल के रिगार्डिंग में, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है किसके, कर्नाटका के, उसके अंदर में। अभी देखिए हमने एक सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज़ को रीड किया था, उसका जस्ट अपोजिट ये न्यूज़ है वुमेन्स के रिगार्डिंग में ही। केरल के अंदर जो खासरगोड नाम की जो जगह है वहाँ पे मोटरसाइकिल का जो वर्कशॉप है वो महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। अब देखिए कि इस वजह से क्या होगा, एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको अचीव करेंगी महिलाएं। उनका इस तरीके से पब्लिक डोमेन के अंदर वर्क को करने की वजह से आप देखिए उनके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर में पार्टिसिपेट किया जाएगा अपनी फैमिली के अंदर में, और हो सकता है कि अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको बेटर वे में जो एजुकेशन है वो इनके द्वारा प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफेंस कॉरिडोर के बारे में है, आप देखिए कि 2017-18 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं उनको इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, और एक यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर में जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई। अगर हम बात करें एक ही डिफेंस फोर्स से रिलेटेड एक और न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में मेंशन थी, वो बेसिकली हमारा जो एन्यूमिनेशन है, हमारे जो यहाँ पे जितने भी वेपन्स हैं जिनको चलाने के रिगार्डिंग में है कि आने वाले जो 10 ईयर्स हैं उसके अंदर इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे बने हुए जो एन्यूमिनेशंस हैं उनको यूज किया जाएगा हमारी डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट लेह एंड लद्दाख के बारे में है। आप देखिए कि वहाँ के रिगार्डिंग में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया है लास्ट सितंबर अक्टूबर के मंथ के अंदर में। आप देखें कि लेह एंड कारगिल का जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है उनको गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइट किया गया है डायलॉग प्रोसेस के रिगार्डिंग में। वहाँ के जो लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, इनको कम्प्लीटली जो स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया जाए, लद्दाख का जो रीजन है उसको स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया जाए। 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा बाइफरकेट कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही जो लद्दाख का जो रीजन है, कारगिल का जो रीजन है, उसको यहाँ पे एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आप देखिए कि इसी रीजन के लोगों का डिमांड है कि हमको शेड्यूल जो 6 है, 6 शेड्यूल के अंदर प्रेजेंट समय में कौन कौन से स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इस तरीके से अगर याद करोगे तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट वे में भी याद हो। ए से अरुणाचल प्रदेश भी है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, एम से एक मणिपुर नाम का भी है। तो आपको इस तरीके से याद करना है, तो आप अपने हिसाब से कोई निमोनिक है उसको बनाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आदित्य मिशन के अंदर है हमारा जो L1 पॉइंट है उसके रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है, सपोज कीजिए कि ये हमारा सन है, तो इनका जो डिस्टेंस है उसका 1% जो एरिया है, 1% जो एरिया है वहाँ पे हमारा L1 जो पॉइंट है वहाँ पे आदित्य मिशन जाएगा। उसके द्वारा सन का जो कोरोना है, सन का जो कोरोना मीन्स वो नहीं है कोविड-19 वाला, यहाँ पे सन का जो कोरोना है उसको स्टडी किया जाएगा आदित्य L1 मिशन के द्वारा। तो जनवरी 7 के समय अपने ऑर्बिट के अंदर प्लेस होगा आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 200 से रिलेटेड है। आप देखिए इस टॉपिक को हमने लास्ट काफ़ी दिनों से डिस्कस किया है। आर्टिकल 200 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर गवर्नर के द्वारा किसी भी बिल को अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, दैट डज नॉट मीन द कि बिल का यहाँ पे डेथ हुआ, दोबारा से जो बिल है वो आपको पास करना होगा।
गवर्नर के द्वारा गवर्नर को कौन कौन सी पावर है आर्टिकल 200 के अंडर में, तो बेसिकली उसको असेंट का पावर है कि किसी भी बिल को यहाँ पे असेंट दे दिया गया तो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा स्टेट के जो डोमेन है उसके अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि उनके द्वारा अपना जो बिल है उसको उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजन है उसको विद होल्ड कर दिया जाए। तो मैक्सिमम इसी के रिगार्डिंग में जो केस हैं वो फाइल किए गए थे, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, तमिलनाडु हो या केरल की हो, कि गवर्नर के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं उनको विद होल्ड किया गया है, उनके द्वारा जो डिसीजंस है वो नहीं लिए गए हैं टाइम बाउंड मैनर के अंदर में। या हो सकता है कि यहाँ पे बिल को रिटर्न कर दिया जाए, तो अगर रिटर्न कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो आप देखिए कि उनके द्वारा उस बिल को अमेंड करते हुए या विदाउट अमेंडमेंट के थ्रू पास कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे गवर्नर को उसको असेंट देना ही होगा। या बिल को यहाँ पे रेफर कर दिया जाए, रेफर किसको करेंगे, बिल यहाँ पे प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाए गवर्नर के द्वारा। तो ये पावर है आर्टिकल 200 के अंदर में जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अभी कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें तेलंगाना के अंदर भी इलेक्शन है, राजस्थान का वोटिंग के बारे में हमने रीड किया। तो तेलंगाना के अंदर जो टर्मरिक है उसको आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो टर्मरिक बोर्ड है वो बनाया गया था हल्दी के रिगार्डिंग में। वहाँ का जो करीमनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो टर्मरिक का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। तो इस बार कहा गया है कि इस इलेक्शन के अंदर जो टर्मरिक है, येलो जो टर्मरिक है, उसका जो इश्यू है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, उसका भी मेंशन किया गया था। राजस्थान का जो यहाँ पे आप देखिए कि जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर में जो इनफर्टिलिटी का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में इसको पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर ऐड किया गया। यहाँ पे राजस्थान के अंदर आपको एक देखिए कि एक चिरंजीवी नाम की योजना है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का, वो काफ़ी सही है। अभी जो राजस्थान का स्टेट गवर्नमेंट था उनके द्वारा कुछ 2-3 डिसीजंस ऐसे लिए गए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चाहे हमारे प्लेटफॉर्म जो वर्कर्स हैं, जो गीग इकोनॉमी से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं जिनका वर्क इंक्रीज हुआ है, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, ब्लिंकिट हो, कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू, तो आप देखिए कि उन वर्कर्स को यहाँ पे उनके रिगार्डिंग में एक फंड है उसको भी क्रिएट किया गया था, उनके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में उनको हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो दे दी जाए इसके रिगार्डिंग में राजस्थान के अंदर में। और भी काफ़ी सारे जो अर्बन एरियाज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट आप देखिए, रूरल एरिया के अंदर हम एमजी नरेगा को रीड करते हैं, रूरल एरिया के अंदर हम एमजी नरेगा को रीड करते हैं। वैसा ही अर्बन एरियाज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट गारंटी के रिगार्डिंग में जो स्कीम है उसके बारे में बात की गई। यहाँ पे जो लीगलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट या 200 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा। मिनिमम वेज है या मिनिमम जो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में जो पैसा है वो दिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में। ऐसे काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए थे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अभी वहाँ पे इलेक्शंस है, तो उसी के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर जो इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है, आप देखिए कि इनफर्टिलिटी वैसे WHO के द्वारा इसके द्वारा कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि ये जो इनफर्टिलिटी का जो इश्यू है डे बाय डे इंक्रीज ही होगा। उसके बिहाइंड का रीजन क्या है, वर्किंग जो लाइफ स्टाइल है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए आज प्रेजेंट समय में स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, लोगों के पास मोबाइल है तो रात को सोने से पहले आप देखिए कि टू मच वो स्क्रीन के साथ में रहने की वजह से उनको प्रॉपर जो स्लिप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। वर्क का जो स्ट्रेस इतना है, वर्क का जो ऑफिस है उसके लिए ट्रैवल आपको देखिए कि मिनिमम 2 आवर का जो ट्रैवल है वो देखने के लिए मिलता है। तो वर्क और जो प्रोफेशनल जो लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसके बीच में कंप्लीटली बैलेंस ना होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस है वो इंक्रीज होगा। स्ट्रेस इंक्रीज होना, वर्किंग लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटीज़ का कम होना, जो इनफर्टिलिटी का जो इंक्रीज होने के जो चांसेज हैं वो हो सकते हैं। इसे इसको एज ए सोशल स्टिग्मा के रूप में भी देखा जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर काफ़ी अच्छा जो डिसीजन है वो लिया गया है। आप देखिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक के एक लीडर हैं अशोक घोष, उनको यहाँ पे उनके 100 ईयर्स का बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए, फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया गया, उनके द्वारा जब कांग्रेस को छोड़ते हैं, कांग्रेस से रिजाइन करते हैं, उसके बाद में उनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और पैरेलल वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिमांड है, पैरेलल जो गवर्नमेंट है उसके भी इस्टेब्लिशमेंट की उनके द्वारा बात की गई थी। बाद में वो आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन करते हैं और इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले किया जाएगा। अब देखिए आज़ाद हिंद फौज के ही जो कुछ सैनिक हैं वो इंडिया के अंदर में आते हैं, उनके ट्रायल्स जो रेड फोर्ट है उसके अंदर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और उस रेड फोर्ट ट्रायल के अंदर ही आप देखिए कि उन तीनों पर्सन्स को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में हमारी जो पब्लिक है वो कम्प्लीटली यहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल का डोमेन है उसके अंदर में आती है, उनको वेलकम स्टेप के थ्रू वहाँ पे वेलकम किया जाएगा।
जिसके अंदर 3 पर्सन कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किनके द्वारा उनको डिफेंड किया गया था, कौन कौन इंपॉर्टेंट लॉयर थे जो उस समय में हमारे आज़ाद हिंद फौज के जो रेड फोर्ट के अंदर जो ट्रायल्स कंडक्ट हुए उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स वो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा, 3 पर्सन्स के नाम दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन पर्सन है जो आज़ाद हिंद फौज के अंदर में जो लोग आए थे उनसे उनका जो लॉयर्स हैं वो बने थे, उनको यहाँ पे पॉलिटिक डिफेंड किया गया था कोर्ट्स के अंदर में। नेक्स्ट आप देखें कि 2020 के समय एक काफ़ी बड़ा कैंपेन देखने के लिए मिले था ब्लैक लाइव्स मैटर का, जिसके अंदर में एक पर्सन है जिसको पुलिस पर्सन्स के द्वारा यहाँ पे कंप्लीटली पब्लिक डोमेन के अंदर में उनको जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए अरेस्ट किया गया था, उनका डेथ हुआ था वहाँ पे। तो उसी के जो पुलिस पर्सन है उनको यहाँ पे प्रिजन के अंदर में यहाँ पे स्टैब किया गया है, उसके रिगार्डिंग में न्यूज़ है यूएस से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल और हमास के पर्सपेक्टिव से है। इजराइल और हमास के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो होस्टेज के रिलीज के रिगार्डिंग में जो सीज फायर है उसको वहाँ पे सीज फायर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया है 4 डेज के रिगार्डिंग में। फर्स्ट बैच ऑफ होस्टेज है उसको रिलीज किया गया था, सेकंड बैच ऑफ होस्टेज को अभी रिलीज नहीं किया गया है हमास के द्वारा। तो इजराइल हमास के पर्सपेक्टिव से है। कीव के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया, यूक्रेन का एक सिटी था, यूक्रेन का सिटी जिसके एदविका नाम का जो सिटी है जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे ड्रोन अटैक है वो किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मैसिव ड्रोन अटैक है कीव के ऊपर में किया गया है रसिया के द्वारा में। अब देखिए कि ड्रोन भी एक काफ़ी बड़ा अभी कॉन्सेप्ट आया है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, काफ़ी कंसर्निंग इश्यू है। ड्रोन्स के रिगार्डिंग में जो इंसिडेंट्स हैं जो अटैक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर भी एक अटैक हुआ था 2021 या 22 के समय में ड्रोन का वहाँ पे अटैक हुआ। तो काफ़ी बड़े जो कंसर्न्स है वो रेज हुए हैं कि आने वाले समय में ड्रोन को जो वॉरफेयर्स है उनके अंदर यूज किया जा सकता है, तो कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए उसके रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो ड्रोन्स है उसको कौन रेगुलेट करता है। नेक्स्ट अहमदिया मुस्लिम्स के बारे में है। अहमदिया मुस्लिम्स कौन होते हैं? पाकिस्तान के अंदर उनका जो वर्शिप प्लेस है उसको अटैक किया गया। सबसे पहले तो आपको अहमदिया मुस्लिम्स के बारे में पता होना चाहिए। 1889 के समय में आप देखिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के रिगार्डिंग में जितने भी जो मूवमेंट्स हैं, चाहे अलीगढ़ मूवमेंट हो, तीतू मीर का मूवमेंट हो, ऐसा ही एक मूवमेंट है अहमदिया मुस्लिम्स का 1889 के समय में। जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा इसको चलाया गया था 1889 के समय में। ये कम्प्लीटली जो लिबरल जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको हिंदुइज्म के अंदर में या इंडियन जो रेनेजेंस मूवमेंट है जिसके जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज कब आया था स्टूडेंट्स एस्टेब्लिशमेंट में? 1828 के समय में राजा राम मोहन राय के द्वारा। इससे पहले कौन सा था? आत्मीय सभा 1814 के समय में। आप देखिए कि जैसा ब्रह्म समाज है लिबरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस, वैसा ही आपको अहमदिया मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसको चलाया गया था। ये कम्प्लीटली इनका एक फिलोसफी है कि जो स्टेट है, स्टेट कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर हम उसके पैरेलल में बात करें मॉस्क्यू से रिलेटेड, जैसे चर्च और स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको वेस्टर्न कंट्रीज में देखने के लिए मिला था, तो इनका एक कॉन्सेप्ट है कि स्टेट को यहाँ पे अलग से किया जाए, सेपरेट किया जाए मॉस्क्यू से, और जो मॉस्क का जो बेसिकली उनके जो डिसीजंस है वो यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होने चाहिए। दिस इज ऑल द रिगार्डिंग द अहमदिया मुस्लिम्स। वहाँ पे देखिए जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर में, उनके ऊपर जो अटैक है वो आपको कंप्लीट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें कि वहाँ पे आपको अटैक कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ पे आप देखिए कि एक कम्युनिटी है हजारा नाम का एक कम्युनिटी है, उसके ऊपर अटैक आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, हिंदुइज्म है, उनसे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे जो अटैक हैं वो देखने के लिए मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर में। उनका एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके अंदर अहमदियाज को जो मुस्लिम्स है उसके रूप में भी नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है वहाँ पे पाकिस्तान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंटार्कटिका के रीजन के अंदर जो ओजोन का जो होल हुआ है उसके एक्सपेंड के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ओजोन लेयर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में अलग अलग टाइप का जो ये लेयर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद में आइनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर, इस तरीके से डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स हैं वो इस्टेब्लिश हैं। आप देखिए कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो लेयर है उसके अंदर में जो ओजोन लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं, जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं उससे हमको प्रोटेक्ट करती हैं। बट अगर यही ओजोन अर्थ का जो ग्राउंड सरफेस है उसके ऊपर पाई जाएगी तो ये ओजोन एक यहाँ पे
ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, और एक आपको कार्बन क्लाइमेट चेंज को डील करने के रिगार्डिंग में एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस गैस है ग्राउंड लेवल के ऊपर, ओजोन। नेक्स्ट अगर हम ओजोन के बारे में बात करें तो O3 इसका आपको जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है या केमिकल जो फॉर्मूला है वो देखने के लिए मिलता है O3 के रूप में। तो आप देखिए कि ओजोन का अंटार्कटिका के रीजन के अंदर जो ओजोन के अंदर होल हुआ था उसके रिगार्डिंग में आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के थ्रू जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उसको बैन किया गया। सभी जो गवर्नमेंट्स हैं, सभी जो कंट्रीज हैं, उनके द्वारा माना गया। इसी ओजोन के रिगार्डिंग में एक और किगाली जो कन्वेंशन है, किगाली जो कन्वेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें HFC को यहाँ पे फेज आउट करने की बात की गई थी। डिफरेंट फेज के अंदर में इसको फेज आउट किया जाएगा किगाली एग्रीमेंट के थ्रू, वो भी यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रूप में उसको रोका जा सके। उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे बेसिकली अंटार्कटिका के बारे में है। आपको एक होमवर्क यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए, अंटार्कटिका के अंदर इंडिया के जो मिशन हैं उनको कौन कौन से नाम से हैं, कौन कौन से मिशन हैं इंडिया के। जैसे कि अगर हम बात करें आर्कटिक रीजन के अंदर हमारा एक मिशन है हिमाद्री, ऐसे ही अंटार्कटिक रीजन के अंदर हमारे कौन कौन से मिशन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, एक टीबी के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ था जिसको हमने मेंशन नहीं किया है, आप उसको रीड करना स्टूडेंट्स। मीजल्स के बारे में है, मीजल रूबेला आपने सुना होगा, MR के बारे में मीजल रूबेला। तो क्या मीजल रूबेला का वैक्सीनेशन में इंडिया लैगिंग है प्रेजेंट समय में? आप देखिए कि केरल और कर्नाटक के अंदर काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो सामने आए थे। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ क्या है कि WHO के द्वारा या डिफरेंट जो एजेंसी हैं, WHO US का जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उनके द्वारा देखा गया कि मीजल रूबेला के थ्रू जो केसेज है वो भी इंक्रीज हुए हैं, जो डेथ हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं 2021 की अगर हम कंपेयर करें तो आप देखें केसेस क्यों इंक्रीज हुए। आप देखिए कोविड-19 आने की वजह से इनका प्रॉपर वे में जो इन्वेस्टिगेशन करना था, जो प्रॉपर वे में इनको प्रिवेंट करना था वो नहीं किया गया। कंप्लीटली जो ध्यान है वो कोविड-19 के ऊपर लगाया गया। अगर हम बात करें मीजल रूबेला के बारे में तो कंटेजियस एक डिजीज़ है जो वायरस के द्वारा क्यूज की जाती है, एयर के थ्रू ये स्प्रेड होती है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा किसी भी तरीके से उसके द्वारा जो छींका गया या उसका जो फ्लूइड है वो ट्रांसफ़र होता है, तो उसके थ्रू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ये बेसिकली मीजल रूबेला। नेक्स्ट आप देखिए कि इनका एक वैक्सीन भी है। वैक्सीन में आपको MMR वैक्सीन है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका 97% जो एफिशिएंसी है वो है। इंडिया के अंदर जो केरल और कर्नाटक का जो रीजन है, केरल के अंदर जो मल्लापुरम का जो एरिया है उसके अंदर काफ़ी सारे जो केसेज है वो देखने के लिए मिले हैं। तो इनको प्रॉपर वे में यहाँ पे सर्विलेंस वो करने की ज़रूरत है, इनके केसेस को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, जिससे कि इसको बेटर वे में डील किया जा सके। इसराइल और हमास के बारे में है तो आप देखिए इस टॉपिक को हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। सब टॉपिक्स सब की सब न्यूज़ हमने डिस्कस की हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आज के न्यूज़पेपर में इसको काफ़ी डिटेल में रीड करना। आप देखिए कि इसमें G20 समिट के बारे में भी बात की गई है कि इंडिया का क्या स्टैंड है, वहाँ पे इंडिया ने क्या जो स्टेटमेंट है वो दिया गया। इसके अंदर में जो साउथ का जो वॉइस ऑफ साउथ जो समिट हुई है, ग्लोबल वॉइस ऑफ साउथ जो समिट है इंडिया के अंदर सेकेंड टाइम ऑर्गेनाइज हुई है, वर्चुअल वे में इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। इंडिया के द्वारा जो UN के अंदर वोटिंग किया गया उसमें क्यों वहाँ पे वोटिंग के अंदर एब्सेंट रहा, क्यों जो 7 अक्टूबर है जो नॉन अलाइनमेंट का एक इंडिया का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था उसको इंडिया के द्वारा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है नहीं किया गया, उसके पर्सपेक्टिव में आपको रीड करना है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें छठ पूजा के बारे में हम आप देखिए छठ का फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार का जो रीजन है उसके में सेलिब्रेट किया जाएगा। बिहार, झारखंड है, छत्तीसगढ़ का भी जो रीजन है वहाँ पे छठ पूजा है वो मनाई जाती है। आप देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, चाहे केरल का रीजन हो, चाहे हुसैन सागर जो लेक है हैदराबाद के अंदर में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में, चाहे वहाँ पे हो, चाहे हावड़ा ब्रिज हो यहाँ पे कोलकाता के अंदर में, या आप देखिए कि हरियाणा के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी यहाँ पे जो छठ पूजा है उसको मनाया गया है। क्यों मनाया गया? क्योंकि बिहार से जो पर्सन्स बिलोंग करते हैं, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, वो लोग माइग्रेट किए हैं। माइग्रेट किस वजह से किए हैं? अपनी बेटर लाइवलीहुड के रिगार्डिंग में, बेटर जॉब के रिगार्डिंग में। तो वहाँ का उनका माइग्रेट करने की वजह से उनका जो फेस्टिवल है ऑल ओवर इंडिया अब ये सेलिब्रेट किया जाने लगा है, छठ फेस्टिवल।
तो आप देखिए कि चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे इसके अलावा हमारा कलकत्ता हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, हैदराबाद हो, हर एक जगह इसको सेलिब्रेट किया गया। तो आज संडे का न्यूज़पेपर था। संडे के दिन जो लास्ट पेज है उसके अंदर मेंशन किया जाता है। एक स्टूडेंट संडे का जो मैगजीन आता है उसको भी आप रीड किया कीजिए अच्छे से, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मेंशन की जाती हैं। जस्ट नोट एज ये एग्जाम के पर्पज से जब भी आपको समय मिले उसको आप रीड करना, उसमें काफ़ी कुछ मेंशन किया जाता है, काफ़ी कुछ सही से। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू वेरी मच।